नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की स्पिरिचुअल रिसर्च में हम बात करेंगे कबीर साहिब जी को पहचानना और उनको भगवान मानना आखिर इतना आसान क्यों नहीं है। कबीर साहिब जी को पूर्ण परमात्मा सिद्ध करते हैं हमारे सदग्रंथों के प्रमाण, जो विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं, ऋषियों, मंडलेश्वरों को गवारा नहीं हुए और उन धर्म के ठेकेदारों के प्रति हमारी आस्था के कारण वर्तमान में भी कबीर साहिब जी को भगवान मानना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। कहते हैं कि कई सालों से किसी दीवार पर एक ही रंग चढ़ा हो और उसे बदलने का प्रयास किया जाए तो न जाने कितनी ही अलग अलग प्रक्रियाओं का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक वैसे ही हमारे बुजुर्ग कई सैकड़ों सालों से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ही भगवान मानते हैं और यह बात हमारे जहन में भी निर्विवादित स्थापित हो गई है। और इसीलिए अब कोई हमें ये कहे कि ये तीनों देवता भगवान नहीं है, भगवान तो कबीर साहिब है, तो ये बात गले नहीं उतरती। लेकिन क्या कारण रहा कि स्वयं को वेदों के मर्मज्ञ मानने वाले ऋषि महर्षि भी कबीर साहिब जी को पूर्ण ब्रह्म सिद्ध करने वाले वेदों के प्रमाणों को नहीं देख पाए। तो आज के स्पिरिचुअल रिसर्च में हम खोजने का प्रयास करेंगे उन कारणों को जिनकी वजह से कबीर साहिब जी को परमात्मा मानना दुर्लभ हो गया है। दोस्तों, आज तक आपको इस सच्चाई से दूर रखा गया कि कबीर साहिब जी ही भगवान है, जिसकी गवाही हमारे पवित्र सदग्रंथ भी देते हैं। हमें सिर्फ यही बताया गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही भगवान है और जब ये पृथ्वी पर आते हैं तो अपने चमत्कारों के माध्यम से बुराई का नाश करते हैं, जिससे लोग यह मान बैठे हैं कि यह वास्तव में भगवान है। जबकि हमारे पवित्र शास्त्रों में इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश पूर्ण परमात्मा नहीं है। इनका जन्म और मरण होता है और जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश पृथ्वी पर आते हैं तो इनका जन्म माँ के गर्भ से होता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे पवित्र शास्त्र यह सर्व सिद्ध करते हैं कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है। उनका जन्म और मरण नहीं होता, वे अजर अमर है। कबीर परमात्मा सह शरीर प्रकट होते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 17 में यह उल्लेख किया गया है। कबीर परमात्मा ने अपनी अमर वाणी में भी यह प्रमाण दिया है कि वह किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वे इस पृथ्वी पर जीव कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। कबीर सागर में अगम निगम बोध के पृष्ठ 34 पर लिखा है, जो माता से जन्मा वह नहीं इष्ट हमारा, राम मरे, कृष्ण मरे, विष्णु मरे, साथे जामनहारा। तीन गुण है तीनों देवता, निरंजन चौथा कहिए, अविनाशी प्रभु इस सबसे न्यारा, मोकू वह चाहिए। पांच तत्व की देह ना मेरी, ना कोई माता जाया, जीव उदाहरण तुमको उतारण, सीधा जग में आया। प्रमाण के लिए देखिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 24 राग सिरी महला पहला पे गुरु नानक देव जी ने बताया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही है। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, नानक बुगोयत जनो तुरा, तेरे चाखरा पखाक। कुरान शरीफ भी यही बताती है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही है। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52, 58 और 59 में। बाइबल में भी यह प्रमाण मिलता है कि कबीर साहिब जी ही सुप्रीम गॉड है। अय्यूब 36:5 ऑर्थोडॉक्स यहूदी बाइबल OJB में। और सबसे अचरज की बात तो ये है कि वर्तमान में जितने भी कबीरपंथी हैं, वे भी कबीर साहिब जी को सदगुरु ही मानते हैं, पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। सच्चा कबीर पंथ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित हो रहा है, जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के वास्तविक तत्व ज्ञान को बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों व उन महापुरुषों की अमृत वाणियों से यह सिद्ध करके बताया है कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है, लेकिन हम उनको भूले बैठे हैं। वर्तमान में लोग इतनी ज्यादा अंधश्रद्धा भक्ति कर रहे हैं कि पत्थर से लेके गोबर तक को भगवान मान बैठे हैं, लेकिन कबीर साहिब जी को भगवान नहीं मानते। आज लोगों की आस्था अंधश्रद्धा भक्ति में इतनी ज्यादा हो गई है कि वो भगवान को खोजने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करके खाटू श्याम, वैष्णो देवी, अमरनाथ, रामदेवरा, मथुरा व अन्य तीर्थ स्थानों पर जा सकते हैं। लेकिन अगर उनको ये कह दे कि कबीर साहिब जी ही भगवान है, अपने शास्त्रों में इसका प्रमाण है, तो भी यह बात मानने को तैयार नहीं होते। जबकि वास्तविकता यही है कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है। जब कबीर
कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले काशी के लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। उस दौरान कबीर परमात्मा 120 वर्ष इस मृत्यु लोक में रह कर गए थे और अपनी अमर वाणियों और तत्व ज्ञान से जन जन को यह बताया कि वह समर्थ पूर्ण परमात्मा है। और उसी दौरान कबीर परमात्मा ने अनेकों ऐसे चमत्कार किए थे जिसे देखकर आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसे चमत्कार केवल पूर्ण परमात्मा ही कर सकता है। कबीर परमात्मा ने मरी हुई गाय को जीवित किया और मृत कमाल व कमाली को भी जीवित किया था। इन चमत्कारों से यह सिद्ध होता है कि आयु केवल कबीर परमात्मा ही बढ़ा सकते हैं और जितने भी देवताओं के अवतार हुए हैं वह किसी की भी जन्म और मृत्यु को नहीं रोक सके हैं और न ही उनकी आयु बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका खुद का जन्म और मरण होता है तो वह अपने साधक या भक्त का जन्म मरण मिटाकर उनकी आयु को भला कैसे बढ़ा सकते हैं। आज यदि कोई सुख और पूर्ण मोक्ष लेना चाहता है तो वह कबीर परमात्मा की भक्ति से ही मिल सकता है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी वही भक्ति विधि बता रहे हैं जिससे पूर्ण मोक्ष व साधक को सर्व सुख मिलते हैं। अब कोई यह बात माने या ना माने कि कबीर साहिब भगवान है, लेकिन कबीर जी भगवान थे, कबीर जी भगवान हैं और कबीर जी ही भगवान रहेंगे। जो ये बात मान लेगा वह फायदे में रहेगा और जो ये बात नहीं मानेगा कि कबीर जी ही भगवान है तो वह 84 लाख योनियों व जन्म और मरण के चक्र में फंसे रहेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि कबीर परमात्मा को पहचानो, यही हमारे असली रक्षक है जो हमें पूर्ण मोक्ष व शांति प्रदान कर सकते हैं। और इसीलिए समय रहते संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।